आज मेरे साथ हैं एक ऐसे एक्टर जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी पहचान बनाई है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। फ्रॉम ड्रामा टू फिल्म उनका सफर क्वाइटली इम्पैक्टफुल रहा है और कोई नहीं, सलमान सईद। स्क्रिप्ट वगैरह जब आती है तो मतलब चूज करने पड़ते हैं, आप कहते नहीं बस आ गई तो मैंने करना ही है। अब एक दिन बंदा स्टार बनता, अगले दिन बिल्कुल उसको नीचे गिरा देते। कभी हुमायूं भाई का नाम लेके आगे गए? मैं तो ड्रामा भी बहुत शौक से करूँगा, लेकिन अगर फिल्म हो तो और अच्छी बात। अच्छा, कभी क्योंकि साथ नहीं देखा हुमायूं भाई के, ये क्या वजह है? फेब में मेरी बात हुई और सितंबर में शादी हो गई है। आप मेरे ख्याल से अरवाई के अलावा तो मुझे कहीं नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? बड़े देखते हैं आप, बड़ा पता है आपको। आपके लिए सक्सेस का रियल मोमेंट कौन सा था? यार आई डोंट नो, तो कास्ट नहीं करते हम। अगर आपसे मूछे लगाए तो बड़े ही लग रहे हैं आप, बस फिर सलवार कमीज में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फादिस दैन शो, जहां होती है रियल कन्वर्सेशन और नो फिल्टर बातें, और ये पेश किया जा रहा है कॉमटेक एसोसिएट की जानिब से। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे एक्टर जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी पहचान बनाई है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। फ्रॉम ड्रामा टू फिल्म उनका सफ़र क्वाइटली इम्पैक्टफुल रहा है और कोई नहीं, सलमान सईद। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच आपके आने का। मुझे पता है बहुत बिजी शेड्यूल होता है आप लोगों का, और उसमें आप आए। आजकल क्या कर रहे हैं, किधर बिजी हैं, कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, कुछ बताएं। यार मेरा एक ड्रामा चल रहा है एक्सप्रेस पे, निकम्मे। जी जी जी, एक कॉमेडी टाइप, बड़ी मजे की लाइफ। आप और कॉमेडी ये कैसे हुआ? नहीं, क्योंकि आप बहुत सीरियस टाइप लगते हैं ना, इसलिए कॉमेडी। नहीं, वो उस तरह की कॉमेडी नहीं है। अच्छा। सिटकॉम टाइप। ओके। बड़ा वो लाइट सा होता है ना प्ले, Okay. वैसे ये घर की 3 भाइयों की स्टोरी है। निकम्मे, कुछ नहीं करते काम वाम, तो वो उस तरह का ड्रामा है। तो ये तो आपके घर की कहानी लग रही है वैसे तो। कि कितने भाई हैं आप लोग? 5। अच्छा, लेकिन सब काम करते हैं, निकम्मे थोड़ी है। नहीं, निकम्मे हटा दें, भाइयों की कहानी बता रहा हूँ। हाँ, ये 3 की है। निकम्मे वाला तो हटा ये दें, 3 सारे भाई की। माशाल्लाह। वैसे मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, ओहो, लेकिन ये जो 3 भाई दिखाए हैं इनमें बड़ा हूँ। इसमें बड़े हैं आप माशाल्लाह। लीड रोल है, कौन है आपके अपोजिट, कौन है आपके? फाइजा खान है, एक मॉडल है। Okay. वो एक्टिंग कर रही है, वो है। Okay. और फिर छोटा जो भाई बना है वो जुनेद नियाजी, ओह अच्छा, ओके। वो है। और उससे छोटा फजल है। फजल है माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। जवेरिया साउथ की प्रोडक्शन है। अच्छा, उनकी तो, प्रोडक्शन है। ओके। हाँ, बड़ा मजा आया काम करने में। तो स्क्रिप्ट वगैरह जब आती है तो मतलब चूज करने पड़ते हैं, आप कहते नहीं बस आ गई तो मैंने करना ही है? क्या मतलब कुछ डिपेंड ऐसा करता है। यहाँ आपका? तो आपके पास लाइन लगी हो ड्रामों की, कुछ 6-7 स्क्रिप्ट आ रहे हो आपके पास एक टाइम पे, तो फिर आप चूज करते हो। लेकिन जब फ्री होते हो फिर कोई भी आता कर लेता हूँ। तो फारिग बैठने से बेहतर तो है। ये जो निकम्मे लिया था, ये वही वाला था कि कोई भी आया कर लो? जेजेएस की तरफ से जो भी आता है वो मैं कर लेता हूँ, उनको मना नहीं कर सकता मैं। बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे। जेजेस जवेरिया साउथ प्रोडक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी तरफ से जो भी आता है आप कर लेते हैं। हाँ, उनसे मेरी भी दोस्ती है, बड़े भाई हैं, भाभी हैं हमारी। मैं भी वेट कर रहा हूँ कब आएगा, मेरे पास आ नहीं रहा अभी तक कुछ। कोशिश कर। आ जाएगा। वो भी कर रहे हैं 2 शुरू। अच्छा, कर रहे हैं? हाँ, उनसे मिलने मैं बोल भी दूंगा। तो बस शायद बस आप पहले कर देना, क्योंकि आप अभी मतलब है कि अभी चल रहा है आपका, तो अभी आपकी सुनी जाएगी, वो ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जाहिर है पहले तो हुमायूं भाई आए शायद इसमें, इस फील्ड में, एक्टिंग में, जाहिर है ऑफ कोर्स है। तो हुमायूं भाई का भी थोड़ा सा वो कैसे आया, फिर उसके बाद आपको तो शौक जाहिर है हुमायूं भाई को देख के हुआ होगा, या पहले से सोचा था कि यार मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, उनको तो था ही शौक। अच्छा, बहुत। वो पहले गारमेंट्स में थे। ओके। फिर उनको शुरू से बहुत शौक था मूवीज का। एक्चुअली मूवीज का शौक था उनको। अच्छा, ओके। लेकिन मूवीज यहाँ पे इतनी बनती नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टार बनता है हमारे मुल्क में, वो ड्रामा से बनता है। बिल्कुल, नो डाउट। तो फिर वो पहले ही उनका ड्रामा है, पहले तो उन्होंने छुपके किया घर वालों से। अच्छा, घर वाले अलाउ नहीं करते थे? नहीं, अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मजहबी टाइप। ओके ओके ओके। तो फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर हिट हो गए। तो फिर अब्बू को भी किसी ने बताया कि यार तुम्हारे तो बेटा ड्रामों में आ रहा है। तो फिर उन्होंने चेक किया, देखा ड्रामा, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर ओके किया उन्होंने। तो फिर हम भी उन्हीं को फॉलो करते करते उनको फॉलो किया आपने। तो फिर बाकी भाई तो नहीं आए इस फील्ड में मेरे ख्याल से? यहाँ नहीं, मुझसे बड़ा जो है अदनान, वो तो मुझसे पहले आया है। वो पहले प्रोडक्शन में था। ओके। अच्छा। और फिर उसने एक्टिंग भी की है। अच्छा, एक्टिंग की है। और एक आमिर भाई भी आई थिंक। या आमिर तो यूएस में रहा है काफी साल। वो अब आया, उसने भी आते 1-2 ड्रामे किए हैं मेरे ख्याल से। एक ड्रामा किया है अभी,
और जब गया था यूएस 20 साल पहले तब किया था एक ड्रामा। इतना बड़ा गैप करके आए हैं माशाल्लाह। तो कैसा रहता है मतलब ऐसी फैमिली में, और फिर जाहिर है कि हुमायूं सईद जैसे भाई, लाइक इतना बड़ा नाम माशाल्लाह, और फिर उसको मैनेज और मेंटेन करने में कितनी मुश्किल होती है? यार मुश्किल तो नहीं होती, इसमें होता है आपको चांस आसानी से मिल जाता है ड्रामों का, लेकिन उसके बाद तो आपकी मेहनत होती है सारी, और आप चलते तभी हो जब पब्लिक आपको देख के पसंद करती है, तो ये है। तो आपका लाइक, आपने इतने ड्रामे किए हैं जाहिर है, तो उसमें आपका कौन सा पसंदीदा ड्रामा था लाइक जिसको आपको लगा यार कनेक्ट हुए बड़ा, और आपने आपको लगा यार हाँ मैंने इस ड्रामे के साथ जस्टिस किया है? जस्टिस तो सबके साथ ही किया है। नहीं, रोल जो आपको मिला, मतलब वो तो जाहिर है जो भी आपका एक्ट किया है वो तो है, बट आपके दिल के करीब और आपको लगा हाँ यार ये मुझे सूट किया और मैंने इसमें पूरी जान लगाई और निकल के भी वैसा आया, या अब तक ऐसा नहीं यार हुआ? सूट ना मुझ पे, मुझे लगता है कि दोनों किस्म के रोल करते हैं जो ज़्यादातर चलते हैं, रोमांटिक भी। रोमांटिक तो मुझे लगता है आप भी पसंद करते हैं हाँ करता हूँ। ज़्यादा। हाँ रोमांस और इमोशनल टाइप के जो होते हैं, और नेगेटिव भी मैंने बहुत किया है। वैसा नेगेटिव तो नहीं, लेकिन ग्रे टाइप कैरेक्टर्स जिसमें आप आई थिंक के उसका एक्टिंग परफॉर्मेंस का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, कि आप नेगेटिव दोनों चीज़ें करते हो, आप एक मिनट एक सेकंड में ही आपका ना वो चेंज होता है, एक्शन रिएक्शन। तो उसमें भी मतलब वो भी मैंने किया है। तो आपको कौन सा पसंद है काफी। लाइक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी जो पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई डोंट नो, मैं मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन नेगेटिव रोल अगर आप जितने ज़्यादा करेंगे, मुझे आपको लगता है कि ऐसे नेगेटिव पर्सन हमारे पास नहीं है, और मुझे लगता है आपके सूट भी होगा। नेगेटिविटी नहीं, एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, सूट होगा लास्ट जो 4-5 ड्रामा किए हैं ना जी, उसमें थोड़ा ऐसा ही है। अब जैसे लास्ट मैंने किया पल दो पल, जो ARY पे था, अभी खत्म हुआ है 3-4 महीने पहले। जी, तो उसमें थोड़ा इसी तरह का ग्रे मिलता जुलता था वो। हाँ, शुरू में वो बड़ा पॉजिटिव होता है, फिर अचानक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, फिर एंड में फिर पॉजिटिव हो जाता है। उससे पहले भी किया था एहसान फरामोश, वो भी ऐसा ही था। हाँ जी। तो इसलिए मैंने वो दोनों प्ले बड़े एंजॉय किए, क्योंकि उनमें दोनों चीज़ें थी। और उसमें एक्टिंग भी आपकी ज़बरदस्त थी। Thank वैसे तो सब में होती है जाहिर है, लेकिन कुछ Thank you। मैंने कहा ना, जब मुझे ऐसा लगता है वो जो नेगेटिव पार्ट आप पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था, ये मेरी देखने वाली की बात है, तो इसलिए। अच्छा, आप जाहिर है क्योंकि आप एक्टिंग से थोड़ा हट के सवाल करता हूँ कुछ के, लाइक आपको, मुझे क्योंकि खेले हुए भी हम साथ, और क्रिकेट भी बहुत पसंद है, तो एक्टिंग में क्यों चले? क्रिकेट मतलब क्रिकेटर बनने का क्यों नहीं शौक हुआ? क्योंकि जिस तरह आप पैशन से खेलते हैं, और मैं तो देखता हूँ क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि एक्टर्स जो हैं वो दोपहर में धूप वगैरह में खेलने से कतराते हैं कि नहीं यार हमें ये हो जाएगा, सनबर्न जो भी वॉटएवर जो भी है, लेकिन आपको मैं यही देखा, आप सुबह हो मतलब रात हो तो आप तो सारे मैचेस खेल रहे हो, तो मतलब वो शौक और वो पैशन आपके अंदर नजर आता है जो क्रिकेटर में होना चाहिए। हाँ, अभी देखिए सनबर्न हुआ है। हाँ, इसलिए मैं कल और परसों खेला मैंने बहुत गर्मी में। सैटरडे संडे था ना, इसलिए। तो एक्टिंग में कैसे, मतलब फिर मतलब उसमें क्यों नहीं ज्यादा फिर आपको शौक हुआ? यार शौक तो क्रिकेट का ही था, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ से जो अकेडमीज वगैरह जहाँ पे आप रहते हो, आई थिंक सारी वहीं पे हैं। जी, ज़्यादातर फेडरल बे एरिया में, उस UBL कॉम्प्लेक्स होती भी 2-3 ही थी ना सलमान 2-3 ही। ये तो अब बढ़ गई है हर जगह पे, अब एक हर आध जगह 2 थोड़ी 6 किलोमीटर पे कोई ना कोई एकेडमी। अब तो किसी को कुछ भी नहीं आता तो उसने एकेडमी खोली हुई है। तो आई थिंक कि 2-3 किलोमीटर पे होनी चाहिए एक एकेडमी, कम से कम 5-6 किलोमीटर पे होनी चाहिए एक एकेडमी। कराची जितना बड़ा है उस हिसाब से कह रहा हूँ, और क्रिकेट यहाँ पे बहुत लोग खेलते हैं, बिल्कुल, और बहुत टैलेंट है यहाँ पे। शौक नहीं, अब नहीं रह गया सलमान भाई। अच्छा, आपको नजर आ रहा है टैलेंट? अभी PSL गुजरा है, आपको कोई टैलेंट नजर आया? न्यू टैलेंट जाहिर है नया टैलेंट ही देखो। अभी ये अंडर 19 का जो लड़का है समीर मिन्हास, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो एक टैलेंट, वो तो लाइक जब वो अंडर 19 खेल रहा था जब भी नजर आया, क्योंकि उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस की थी उसमें भी, और जो PSL भी उसका गया वो भी अच्छा गया, ज़बरदस्त उसने बैटिंग की। तो मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप देखें, आप कह रहे हैं काफ़ी टैलेंट है, तो आपने सिर्फ एक बंदे का नाम लिया, आपने ये नहीं बोला कि ये 6-7 लोग हैं जो हमें फ्यूचर में काम होता क्या, देखें जैसे वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है हैदर अली, वो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मसला क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है इन लोगों में। बहुत से प्लेयर्स में अभी मैं देख रहा था, काफ़ी सारे प्लेयर हैं, मैं शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, टाइमिंग भी अच्छी है, स्टाइल भी अच्छा है खेलने का, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसमें आती है ना वही आगे जाता है। वो ये चक्कर है, शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आते ही एक छक्का तो मार रहे हो, भाई देखा मैंने क्या बैट्समैन है, तो ज़बरदस्त खेल रहा है, अब अगली बॉल पे आउट हो जाएगा एक बुरा शॉट मार के,
तो ये है सारी प्रॉब्लम। तो आप जितने रन्स करोगे उतना आप लोगों की नज़रों में आओगे, जितनी आपकी परफॉर्मेंस होगी, और फिर ही आप टीम में आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अभी तो जाहिर है PSL में, जाहिर है मुझे तो पता है कि आप कराची को ही सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, मैं तो सब टीमों को अच्छा, सपोर्ट कराची को नहीं, हुमायूं भाई तो कराची को सपोर्ट करते, तो फिर आप मतलब उस वक्त जब सबको मैच करते। देखने जाते हैं फिर तो कराची को फिर करते हैं। कराची को करते हैं, हाँ, बाकी मैंने कोई भी 3 मतलब मैच जीत देखे, जाए, बाकी मतलब कोई सारे भी ही टीमें अपनी है सारी यार। टीमें, वो तो सारे है, लड़के अपने हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना कि अब लाइक पेशावर में मेरे 2-3 फेवरेट प्लेयर्स हैं। कौन बाबर है आजम हो favorite? गया। अच्छा, वैसे ओवरऑल आपका इस्लामाबाद कौन सा? यूनाइटेड में वो है समीर समीर लड़का मिनाज, जो है, मैं उसकी बैटिंग देखने के लिए लगाता हूँ वो मैचेस। PSL, हाँ, वेरी गुड। मैं देखें सारे मैच देखता हूँ। अभी से समीर की जो है फैन फॉलोइंग देखें कितनी शुरू होगी, और जब वो पाकिस्तान खेलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे और वो इसी तरह और परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए भी। आपको मतलब आपका मोस्ट फेवरेट प्लेयर कौन सा है थ्रू आउट योर करियर? नहीं, ये नहीं कि अभी के मैं पूछ रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ। यार बचपन से तो वसीम अकरम, आई अब लव भाई हिम। आप बैट्समैन बॉलर कहाँ, बस वो मुझे वैसे ही पसंद है बहुत ज़्यादा। पर्सनैलिटी वाइज, पर्सनैलिटी क्रिकेटिंग तो मैं वाइज, नहीं बात करूंगा भाई, स्किल्स पर्सनैलिटी वाइज। वाइज, बॉलिंग, शक्ल, मुझे उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है। वसीम और मैं भाई, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। वसीम भाई रहते हैं मेरे घर के रोड क्रॉस करके सामने वाली गली में। अच्छा, हाँ, मुझे पता था। इतना करीब? और हाँ, मतलब 5 मिनट की वॉक है। ओके, तो वो अक्सर इंस्टाग्राम पे लगाते थे स्टोरी, सुबह बीच पे वो वॉक जी पे जी जाते हैं। तो अब मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, मैंने उनके चक्कर में सुबह 6:30 बजे वॉक करना शुरू की। बीच पे हाँ, मैं 2-3 दिन करता रहा। वो नहीं बोला है। यार किस दिन आएंगे। फिर अचानक कोविड था, और अचानक अब मैं यूँ जा रहा हूँ और सामने से एक टॉल सा बंदा आ रहा है। सामने ही देखा, मैं यूँ जा रहे थे, मैं यूँ अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और सामने से आ रहे हैं मेन रोड पे, तेज वॉक करते करते। पहले दिन गुजरे, अच्छा हाथ ना खुद ही उठ गया मेरा, खुद ही मैंने हेलो कर दिया उनको, और उन्होंने भी देखा और यूँ हेलो किया, फिर निकल गए। तो पहले दिन ये हुआ। फिर दूसरे दिन, अच्छा फिर मैं रेगुलर, वो उस वक्त यहाँ थे क्योंकि वो अक्सर ट्रैवलिंग पे होते हैं, तो रेगुलर तो नज़र नहीं आ सकते। तो फिर 2 दिन फिर हमारी बात हुई, फिर मैं उनको रोक लिया। फिर मैंने बताया कि हमने अब फैसलाबाद में 7 मैच खेला था, मैंने आपकी टीम के साथ खेला था। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं उनके यूँ बराबर में बैठा हूँ, ओके। वो ये बिल्कुल बराबर में और मैं ये बैठा हूँ, लेकिन ना ही मैंने उनसे कोई बात की, ना ही उनको पिक्चर का बोला और कुछ भी नहीं बोला। मैं उनकी टीम में खेल रहा था। अच्छा, हाँ, तो उनको याद नहीं था, लेकिन उस बात को 2-3 साल गुजर चुके थे। तो फिर मैंने बताया मैं हुमायूं का भाई, हुमायूं भाई की दोस्ती है उससे। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने बोला तुम सुबह जॉगिंग कर रहे हो, वो किधर हैं? वो नहीं करते। मैंने वो शाम को ट्रेनिंग करते। शाम को कौन सी ट्रेनिंग होती है? खैर, तो फिर वो हमारी हाय हेलो चलती रही। फिर अच्छा, ये है कि उनसे जान पहचान हो गई। पिक्चर अभी भी नहीं ले सका मैं उनसे। उन आपने ऑफर ही नहीं की, मुझे लगता है ऐसे। नहीं, मेरी वो आदत नहीं है, मुझे शर्म आती है। मुझे ऐसा लगता है आप वो वाले फैन है, डाई हार्ड फैन है, कि बस मैं देख के ना उसी में मतलब बंदा उसी में स्टक हो जाता है। यार मैं बचपन में उनके कार्ड्स खरीदता था, वो कैलेंडर वाले नहीं आते? हमने भी खरीदे हैं, बिल्कुल वो सही मैं है। हम स्कूल- सईद अनवर के खरीदते थे। मैं स्कूल जाता था ना, तो उनके लेके रखता था। और एक तो मेरे पास पड़ा हुआ भी है, पता नहीं कोई 25 साल हो गए उसको। तो वसीम भाई को ये बात बताई थी आपने? नहीं बताई, क्यों नहीं उनसे अभी बताई? इस तरह से मिला नहीं हूँ। तो ये बतानी चाहिए ना, इवन अब नेक्स्ट टाइम मिले तो वो कार्ड लेके वो जाएं। कार्ड लेके जाऊंगा। बोले 25 साल से रखा हुआ अक्सर है वो मेरे मोइन भाई के घर पे आते हैं ना, वहाँ पे वो, यहाँ फ़कर भाई के साथ कभी, पास। हाँ जी, तो कभी मिला तो ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं होगा तो इंशाल्लाह, अगर मैं भी मिला तो मैं आपका मैसेज ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह ताला उनको। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि अगर हम साथ हुए तो स्पेशली फिर आपको मिलवाऊंगा कि ये वो वाले आपके डायरेक्ट फ़ैन हैं जो अभी तक नहीं बोलते, पड़ोसी तो हैं लेकिन अभी तक बोल नहीं पाएंगे कि कितने बड़े फ़ैन हैं। और ऐसे फ़ैन फॉलोइंग मिसिंग है, जो ऐसे क्रेजी फैन टाइप होते हैं ना, जो अब तक आपने 25 साल लेके रखा हुआ है। अब तो जाहिर है सब मोबाइलों पे आ गए, पहले वही फोटोज देख के ही हम सारी चीज़ें करते थे। तो अब ये चीज़ें बहुत मिसिंग है। कि मतलब जाहिर है आप कब से देखते हैं, जैसे आपने ये बात भी की, कार्ड की भी बात की, कितनी चेंजेस लगते हैं कि आप पहले वाला वो ज़्यादा अच्छा था। एज अ फैन टाइप मैं पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, वो अच्छी हैं। वक्त के साथ साथ जो है ना आपको जो अच्छी, जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें आपको जो है ना खींचती हैं अपनी तरफ, वो ठीक है, बात सही है। बट वो जो ज़माना था, वो जो एक एरा था, वो आप उसको कैसा देखते हैं? यार अब सोशल मीडिया की वजह से ना, अब एक दिन बंदा स्टार बनता, अगले दिन बिल्कुल उसको नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो ना बाबर के साथ क्या हुआ, उसको बोल बोल के उसकी गेम ही चेंज करा दी। वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो रहा है। बिल्कुल अब देखें इस PSL में उसने कैसा खेला, उसने अपना गेम खेला। बिल्कुल। मैं उस दिन उनसे मिला भी हूँ अभी थोड़े दिन पहले होटल में, अच्छा, तो यही बात हो रही थी। फिर अजहर महमूद भी बैठे हुए थे साथ। जी जी, उन्होंने अभी इंटरव्यू में भी कहा है कि हमने बोला भाई आप अपना गेम खेलें। बिल्कुल। अजहर
अजहर भी है उनके, शावर ज़ल्मी के साथ। फील्डिंग कोच है अजहर। हाँ, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके बताएं। भी मेरे भी। बताएं। बाकी तो अज्जू समझ गया। उन्होंने उन्होंने भी बड़ा उनको ऑफ कोर्स सपोर्ट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है सर। अब देख लो परफॉर्मेंस। देखिए स्किल वाइज बाबर के पास माशाल्लाह बेतहाशा तो टैलेंट फिर है। आपको पता होना चाहिए कैप्टन को कि आपको प्लेयर को किस नंबर पे यूटिलाइज करना है। टेक्निक वाइज आपकी टीम में वो सबसे बेस्ट प्लेयर है, T20 में उसको चौथे नंबर पे खिला रहे हो, क्या करेगा जाके? ओपनर खिलाओ, यहाँ वन डाउन खिला लो। तो ये वजह है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक ना होने की वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप में नहीं होने ज़ाया कर दिया। आप फाइनल्स में होते यार अगर आप उसको ओपनर खिलाते तो। उनको ऊपर लेके जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे, हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेंटली भी बंदा बहुत टॉर्चर होता है इस चीज़ से, इसमें कोई शक नहीं है। स्किल वाइज जैसे आपने कहा, परफॉर्मेंस वाइज कुछ नहीं है। इज नॉट अ बिग हिटर ना, जो स्लॉगर्स हैं वो आके करें ना उस नंबर पे काम अपना। बिल्कुल, जिसने रन बनाने हैं वो जाए ओपनर। असल में स्लॉगर क्यों वन डाउन आ रहा है? अब एक्चुअली हर जगह यही होगा कि सबको जो है ना, अगर आप देखो तो सब में फाइट यही है कि हमने ऊपर खेलना है, वो ऊपर खेलना है, जल्दी खेलना है, ऊपर खेलना है, हमने रन्स बनाने हैं। लेकिन आप नहीं कर सके ना रन, टीम के जितने लिए वो नहीं हो करते सकता हैं। ना। हाँ। टीम के लिए नहीं हो सकता। अगर आप टीम को देखोगे तो आप उसके थ्रू जो है पूरी टीम बनाते हो। बट खैर वो मैनेजमेंट का जाहिर है, मैनेजमेंट को ये लगा कैसा, लेकिन बट आपकी बात सही कि उनको वो सूट T20 में नंबर वो सूट होता है, और वो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। जो कि उन्होंने करा T20 टेस्ट मैच में वन डाउन आ जाए या 50 ओवर के मैच में वन डाउन आ जाए, T20 में उसका ओपनर जाना जरूरी है। उसका जाना क्योंकि सर्कल में जब बंदा ड्राइव्स करता है तो 6 ओवर खेल के खुल जाता है वो। एग्जैक्टली। तो फिर वो बाद में एक आध छक्का छक्के भी भी मारता है, मारते ना हैं। भी मारे, हमें रन चाहिए उससे। हाँ अब दूसरे प्लेयर्स कौन सा कोई 20 बॉलों पे 50 कर रहे हैं इतना। हाँ, हर कोई ज्यादातर देखें मैच की 34-35 सिचुएशन भी में। अलग होती है ना। Exactly. कभी पिच स्लो होता है। बिल्कुल। अब ये चीजें आवाम को नहीं पता, हाँ नहीं, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है। क्योंकि वो हमें देखते हैं ना। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ ये वो हमें देखते हैं, क्योंकि हम आके बोलते हैं नहीं कि भाई, उसने ये ऐसे कर दिया, उसने ये क्रिटिक्स कर भी दिया। हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली भी नहीं होगी कभी, और वो इतने आराम से। सर, ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे ही हैं। हाँ जिनको ना, पता भी ज्यादातर नहीं है, 90% ऐसे ही हैं। कख पता तो नहीं पता है, ही नहीं क्रिकेट के बारे लेकिन में। माशाल्लाह ऐसा लगता है कि लेजेंड्स वही हैं। सीरियसली इसको मैं बोलता हूँ, वो लेजेंड्स हैं जो बोलते हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है टेक्निक पे बात कर लेते हैं कि उनकी टेक्निक का, उनको आके सिर्फ आप बता दे, पहाड़ा बता दे टेक्निक भाई। का क्या है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है बाबर नो डाउट भाई, अभी जो भी देखिए वट एवर जो भी चीजें ठीक है, हर चीज चलती रहती है, बट अभी तक ऐसा बैट्समैन इस एरा में नहीं आया। और जिसने पाकिस्तान के लिए तीनों, पाकिस्तान की बात ही करूँ, तीनों फॉर्मेट में जिसने रन्स किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसको फजूल में विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो अलग है। समझ नहीं आता। देखिए वो अपनी जगह है, कोहली अपनी जगह है, डिविलियर्स अपनी जगह था, वैसे ही। हाशिम अमला बीच में आए थे, वो अपनी जगह थे। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बाबर आजम अपनी जगह। हम पाकिस्तान, अब आपके कंट्री का अगर एक कोई प्लेयर है, आप उसको चढ़ाओ सिर्फ उसका ना। आप देखो कोहली को कोई कंपेयर किसी से भी नहीं करता। उन्होंने सचिन से भी नहीं किया, उन्होंने सहवाग से भी नहीं किया, उन्होंने धोनी से भी नहीं किया, उन्होंने किसी बैट्समैन से नहीं किया, उन्होंने विराट कोहली बोला है बस सिर्फ। और अभी उनके जो आने वाले भी बैट्समैन है ना, उनको भी वो किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं। अहमद आया, अहमद शहजाद को करना शुरू कर दिया, उमर अकमल आया, उसको करना शुरू कर दिया, बाबर आया, बाबर को करना शुरू। आप कोहली को, उमर अकमल बहुत बड़ा प्लेयर था। ये दोनों प्लेयर आप देखें, अहमद, उमर, माशाल्लाह, उन्होंने परफॉर्मेंस भी की हुई है। वो इसी जगह मिलाप के चक्कर में बाकी भी सारी चीजें होती हैं। अब हर प्लेयर के करियर में कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। वो आए, वो बिल्कुल ही पीछे चले गए। अब बाबर लेकिन उनसे मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी हर तीनों चीजों में। लेकिन वो खड़ा हुआ है प्रूव किया है, सबसे ज्यादा रन है उसके, हर जगह, डिनाई कर ही नहीं सकते। हर जगह T20 में भी है, क्योंकि जितने भी हमारे पीछे प्लेयर गए T20 में किसी के रन नहीं है, इसके T20 में भी रन थे। इसकी T20 में सेंचुरीज 12-13 सेंचुरीज हो गई हैं उसकी तकरीबन ना, 13-14 सेंचुरीज हैं इसकी ओवरऑल अगर आप देखा जाए, लीग्स वगैरह हर चीज मिला के। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो मतलब गुड प्लेयर। खैर बात हटती है स्पोर्ट्स। हाँ, तो मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि एकेडमीज दूर थी, हालात खराब थे, तो इसलिए मैंने तो किसी क्लब से भी नहीं खेला आज तक। हाँ मैं तो क्रिकेट हार्ड बॉल जी शोबिस की टीम से स्टार्ट किया है पिछले 7-8 साल से। तो शौक जब पूरा किया आपने आके? तो अब पूरे कर रहा हूँ हार्ड बॉल के। अब मैं टेनिस नहीं खेलता बिल्कुल, वरना तो टेप टेनिस खेलते थे बस सड़कों पे, जैसे हम सब ने खेली है शुरू में यार। सबने खेली है। तो उस टाइम अब्बू ने सपोर्ट कर रहे थे क्रिकेट के लिए? ट्राई नहीं की तो क्या सपोर्ट करते हैं वो, अगर अच्छा, मैं कह try क्योंकि करता, आपने कहा लेकिन ना एक्टिंग जाता कहाँ सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया तो तब तो हुमायूं भाई ऑलरेडी इतने बड़े स्टार बन चुके थे, हाँ माशाल्लाह तो बिल्कुल। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। और अब्बू अम्मी ने मेरा काम नहीं देखा अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यार। ओह, हाँ, क्योंकि अम्मी, जब मैं पहली दफ़ा ड्रामा के सेट पे जा रहा था पहली दफ़ा, तो अम्मी कोमा में थी
और अब्बू की भी कुछ तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मेरा काम नहीं देख सके वो। दोनों 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 नहीं देख सके या चले, अल्लाह ने उनको, हुमायूं भाई का इतना काम दिखा दिया, हाँ। उनको सब बच्चों के काम नजर आ गए होंगे Yeah. उसमें, कि एक बड़े का दिखा तो इंशाल्लाह बाकी भी देख रहे होंगे। ऊपर दुआएं तो है ना साथ, इसलिए माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है। खैर, कभी जब आप आए हो तो क्या हुमायूं भाई का नाम लेके आगे गए हैं? कहाँ? मतलब कभी ऐसा हुआ एक्टिंग के लिए, लाइक ऐसा हुआ कि लाइक उनकी फेवर कभी मिली है आपको, मतलब उस तरह की चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। यार हुमायूं यहाँ भाई पे उल्टा हिसाब है, हालांकि मिलनी चाहिए हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर बंदे को कहते हैं, मैं क्योंकि जो देख रहे होंगे, क्योंकि उनका यही होगा कि यार ये तो हुमायूं की वजह से इसको ये मिल जाता होगा, मैं एक बार हुमायूं भाई हैं कि उसकी वजह से मिल जाता होगा इसको, इसलिए मैं उसको क्लैरिटी करने के लिए ये सवाल पूछा आपसे बस। यार मैं ना पहले ऑडिशंस देने भी जाता था, ऑडिशंस दिए हैं आपने? सुन जब लें जी, उनको- हुमायूं सईद के भाई ने ऑडिशन भी दिए हैं बहुत दिए। जी। और जब उनको पता चलता था मैं हुमायूं का भाई हूँ, तो वो कहते थे आपको क्या ज़रूरत है ऑडिशन देने की, आप क्यों आए हो? सी, इसलिए मेरा सवाल है ये आपसे। मैंने कहा आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी और आपने इसके ऑडिशंस रखे हैं, जी मैं आया हूँ, आपको लगता है अगर मैं इस लाइक को तो लें, हाँ। नहीं लें। अच्छा, वो बड़े एक्साइटेड भी हो जाते थे, लेकिन वो आगे से अजीब हो जाते थे। क्या ऑडिशन देने गया है? और मैं ऑडिशन देता भी था, उसके बाद उनकी कॉल भी नहीं आई आज तक कभी। तो फिर आप पता नहीं इतने कंफ्यूज हो जाते थे वो कि करना क्या है? लेना ही नहीं है। हाँ, कि मतलब वो कुछ हाँ अजीब है, पता नहीं, अजीब लोग हैं। तो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सिलसिला ये चांस ऐसे ब्रेक शुरू कैसे हुआ। मिला आपको? अच्छा, ब्रेक ऐसे मिला कि उसमें भी ऑडिशन में गए थे? मैं सवाल 2-3 मिक्स कर देता हूँ ताकि आप। ऑडिशन में मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट नहीं हुआ कभी। अच्छा, तो ये ब्रेक कैसे आया? ये ब्रेक ऐसे आया कि हुमायूं भाई का ही एक कंपनी का, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस का ड्रामा था। ओके, क्या नाम पहला? यार उस जमाने में था एक वो महमूदाबाद की मलकाएं, जो अच्छा उसमें ये सज्जल वगैरह और ये सब, अच्छा, उनके साथ नवीद काम- रजा और ओके, सब, ओके। इन सब का ही स्टार्ट हुआ था इसमें। अच्छा 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 अच्छा, काफ़ी सारे न्यू एक्टर्स आए थे। ओके ओके। तो वो जब एंड हो रहा था, उसके कोई 400 एपिसोड्स गुजर चुके थे, तब उस राइटर की कॉल आई जो लिखती थी, उनकी कॉल आई कि मैंने आपके लिए रोल लिखा है। मैंने कहा आप मुझे जानती हैं, कभी मिला भी नहीं हो। मैंने कहा बस मैंने बेटा तुम्हारे रोल लिख दिया और आपने ये करना है। मैंने हुमायूं भाई को बोला, तो उन्होंने बोला अच्छा तो कर लो, देख लो। तो वहीं से मैंने एक्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। वहाँ वो पहला आपका ब्रेक वो था, पहला मतलब इस तरह ब्रेक मिला था आपको, फिर तरह उसके break बाद मिला। सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ड्रामा ज़ाहिर है आप ड्रामे तो करते रहे, तो मतलब फिल्मों में भी आपने कोई फिल्म भी एक की हुई है, क्या नाम है, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक कोई जिस उसका मुझे मुनाल रानो जो क्या था, सॉरी मुनाल तो रेस्टोरेंट है, Sorry, ये इस्लामाबाद में, क्या वो है? भी टूट गया। मोमल मोमल रानो, सॉरी मोमल रानो। हाँ तो ये वो मोमल रानो, इसकी क्या स्टोरी है? ये Z5 है एक इंडियन जी। OTT। अच्छा ओके, जी जी बड़ा जी अच्छा, बड़ी अच्छी मूवीज होती हैं उस जी पे, जी जी और सीरीज भी होती हैं। जी जी। तो वो उसके लिए तब हालात बेहतर थे, तो ये कब की मिलजुल के बात काम है? हो रहा था। सन कुछ याद है? कोई 5-6 साल होंगे। ओके, ठीक है। हाँ मेरी शादी से पहले किया था। हाँ 5-6 साल, कोविड से पहले 6 की साल। बात कर रहे हैं। हाँ कोविड से बाद, ठीक है। 6-7 साल। ठीक तो उसमें एक हमारे डायरेक्टर हैं बड़े अच्छे से, राजुल हक, तो उनकी मुझे कॉल आई थी है, ओके और उन्होंने कहा बस ये आपने करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं था, एहसन खान था उसमें, और सबा कमर थी। सबा कमर की भी पहली थी बाय द वे ये मूवी। अच्छा अच्छा हाँ तो बस बड़ी अच्छी थी, यहाँ हैदराबाद में शूट हुई थी। अच्छा, हैदराबाद में हुई थी? हाँ 1-1.5 घंटे की थी। शॉर्ट काइंड ऑफ शॉर्ट शॉर्ट 1.5 घंटे की थी हाँ। अच्छा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि वो पहला होगा ना आपका एक्सपीरियंस, जाहिर है हाँ ड्रामे से, मतलब हाँ एकदम अच्छा रोल से- था, नेगेटिव रोल था वडेरे का। ओए होए, या क्या आज कोई माशाल्लाह अगर मूछें आपसे वाली। मूछे मूछे लगाए तो वडेरे ही लग रहे हैं आप, बस फिर कहा सलवार कमीज में। तो वही ना, तगड़े ऐसा बंदा जैसे वडेरे होते हैं माशाल्लाह, वैसे मैंने कहा ना पर्सनैलिटी वो वाली सूट करती है उसको, मुझे गलत मत लेइएगा, मुझे जो नहीं, नजर मैं आ बिल्कुल रहा ठीक ले रहा है हूँ। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइक आप पे वो सूट करती है। नहीं टॉल हूँ ना, हाँ, टॉल कद अच्छा। ब्रॉड, और जो मैनली पर्सनालिटी होती है उन पे दोनों रोल्स शूट करते हैं। सूट करते हैं बिल्कुल। जैसे हमारे भाई हैं उन पे, जैसे नुमान एजाज हैं, हाँ, नुमान भाई पे भी सही। तो जो जिनकी मैनली पर्सनालिटी होती है वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। नुमान भाई भी आपने क्या नाम लिया है, ग्रेट एक्टर यार, ब्रिलियंट। अभी तक जो चल रहे हैं। अच्छा, कभी क्योंकि साथ नहीं देखा हुमायूं भाई के, ये क्या वजह है? साथ नहीं देखा, ये क्या वजह है यार? एक तो हमारी शक्लें और आवाज़ बहुत मिलती है, हम्म तो अगर शक्ल ना भी मिलती हो, आवाज़ मिलती है बहुत, तो मैं अगर करूँगा उनके साथ तो उनके छोटे भाई के रोल कर सकता हूँ।
तो कभी ऐसा हुआ अगर वो कोई स्क्रिप्ट कर रहे हुए जिसमें किसी ने उनका छोटा भाई बनना है तो डेफिनेटली फिर हो सकता है खुद ही मुझे ले लें। तो अभी तक लाइक ऐसा आया नहीं, आपका दिल तो चाहता होगा टू बी दिल तो चाहता है ऑफ कि कोर्स, हुमायूं भाई अपने भाई के साथ मतलब करूं, दिल तो चाहता होगा। हाँ बहुत चाहता है। अच्छा फिल्म या ड्रामा उनके साथ होगा तो दोनों फिल्म ही। हो तो और अच्छी बात है, ड्रामा भी कर लूंगा यार, ड्रामा तो और ज्यादा मशहूर होता है यहाँ पे, वो तो है, बट आपका पूरी मतलब दुनिया देखती है। वही, लेकिन आपको मतलब क्या ज्यादा पसंद है कि मैं नहीं यार अगर एक एक करना पड़े, चल लेट्स सी। मैं तो ड्रामा भी बहुत शौक से करूंगा, लेकिन अगर फिल्म हो तो और अच्छी बात है। हाली ये ना पॉलिटिकल जवाब ना दे, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने आपको एक चॉइस दी, ड्रामा या फिल्म, आप बताएं। फिल्म। हाँ तो ये बोले ना फिल्म करने हैं। हाँ फिल्म। हाँ, अगर वो फिल्म हो और उन्हीं की हीरोइन पे आप लाइन मार रहे हो फिर क्या होगा? मार लूंगा क्या है इसमें? छोटे भाई अक्सर ऐसी करते तो ही हैं। मूवीज आती है ना, छोटे भाई अक्सर ऐसे ही हाँ, करते भाई हैं। की गर्लफ्रेंड पसंद आ जाती है। अच्छा मैंने देखा है कि लाइक, अच्छा आप क्योंकि ज़ाहिर है रोमांटिक टाइप ही लगते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपकी बातों से भी लगता है और आपको पसंद भी बहुत है रोमांस, तो शादी माशाल्लाह आपकी हो चुकी है, शादी किसने, लव मैरिज हुई है, अरेंज हुई है, लव हुई है, तो किसने पसंद किया यार पहले? अरेंज ही हुई है, पसंद की हुई है, आप और अरेंज? बस हो गया। ये कैसे हुआ, पीछे कहानी क्या है ये तो बताएं। मेरी कोई कहानी नहीं सीधी सीधी कहानी है क्या, वो हो गई है नहीं, arrange? कोई कहानी नहीं है, ये बस रिश्ता है। मेरी भाभी ने कहीं वो लड़की देखी, उन्होंने भाभी तस्वीर कौन, दिखाई। हुमायूं भाई वाली हैं? नहीं नहीं, वो मेरे बड़े भाई अदनान की जो ओके, वाइफ है, ओके, उन्होंने देखी और फिर मैंने उनसे एक दो दफ़ा बात की और फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं 1-2 साल। नहीं, उनकी अम्मी ने बोला भाई मैं तो 6 महीने में करनी है। नहीं तो मैं भी अचानक फेब में मेरी बात हुई और सितंबर में शादी हो गई है, तो अच्छी बात है ना। तो बहुत जल्दी। हाँ, जब होनी होती है तो ऐसे हो जाती है, वरना मुझे लगता है मैं फिर रह 2-3 जाते। साल तो ऐसे ही निकाल देता। रह जाते और आप चाह रहे थे कि 2-3 साल गुजर जाए ऐसे। चाह रहा था कि यार वो बंदा डरता भी है ना थोड़ा हाँ जी, तो डर लग रहा था आपको? शादी करते हैं। हैं? नहीं, फिर जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा बस अब मैंने जो चीज़ ठान लेता हूँ तो फिर फौरन कर लेता हूँ फिर। फिर कर लेते। अच्छा भाभी का तो एक्टिंग से नहीं नहीं, कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है मेरे ख्याल से। कोई ताल्लुक ही नहीं है, कभी शौक कहा भी नहीं है। कभी उन्होंने कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब नहीं, और आप चाहते थे कि मतलब आपको मतलब अगर शादी करनी तो कोई एक्टर हो, कुछ ऐसे था नहीं नहीं, एक्टर? एक्ट्रेस से करनी होती तो कर लेता वो। मैं यही इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कभी था आपके? बेशुमार हाँ वो तो ऑप्शंस मुझे हैं। पता है। हाँ वही तो मैं कहूँ, तो आपके कभी ये था कि नहीं मुझे इस फील्ड की उससे नहीं करनी शादी, हट के होनी चाहिए, तो इसलिए आपने वो ऐसे लिया ही। मुझे। खैर ये नहीं कह रहा कि इस फील्ड में नहीं करनी चाहिए, लोग करते भी हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता। अच्छा आपके लिए सक्सेस का रियल मोमेंट कौन सा था, जो आपकी सक्सेस क्या हो, मतलब आपको एक हुआ ना कि यार ये मोमेंट था मेरा? यार वो भी आना है मोमेंट। अभी आया नहीं है, सही है लगता है आपको? क्या चीज़ मिसिंग है उस चीज़ के लिए? यार अच्छे स्क्रिप्ट्स और अच्छे स्क्रिप्ट्स। जब मैं हर चैनल पे अच्छे ड्रामे करूंगा तो फिर मैं समझूंगा कि उस तरह का सक्सेस, जैसे सक्सेस की आप बात कर रहे हैं वो। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे ड्रामे आप जब करेंगे तो आप, मेरे ख्याल से अरवाई के अलावा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है फिर? बड़े देखते हैं आप, बड़ा ज़्यादा पता है आपको। थोड़ा तो है वो, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र आती तो इसका पूछा। अभी आपने एक कम नाम लिया एक्सप्रेस का, वो otherwise जितने आप- ड्रामों के नाम लिखे हैं वो भी तो यार वाई के हैं। हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अब लिखे हुए हैं, लेकिन वो आपसे बात करते करते आया, क्योंकि वो एक ही मैंने देखा अभी जो आपने एक्सप्रेस, मुझे नहीं पता था कि वो एक्सप्रेस पे अभी चल रहा है, क्योंकि बाकी जो आपने ड्रामे का नाम लिया तो वो जिधर चले, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ इसकी क्या वजह है? यार आई डोंट नो, तो कास्ट नहीं करते मुझे। मतलब आपको ये पता ही नहीं, कोई वजह तो पता होगी यार सलमान भाई, लाइक ऐसा तो होगा, कुछ ना कुछ तो कानों में आपको आवाज़ आती होगी कि इस वजह जैसे से मैंने आपको बताया ना, मैं ऑडिशन देने जाता था जी। फिर वो तो ऑडिशन 3-4 दफ़ा कहीं ऐसे ही गया, उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ जहाँ पे गया था, लेकिन उसके अलावा मैं प्रोडक्शन हाउसेस भी काफ़ी दफ़ा गया हूँ लोगों से मिलने। ओके। तो कहते हैं हाँ यार हीरो आप कितने हैंडसम हैं और ये वो बस करते हैं, तो बस 12 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, आज तक कॉल नहीं आई किसी से। ना करें तो बड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी कि यार ऐसा होता बहुत होगा होती तो है। मैं फ्रीलांस एक्टर हाँ हूँ, एक प्रोड्यूसर का भाई, लेकिन मैं तो एक फ्रीलांस एक्टर हूँ। अगर आप किसी भी वजह से अगर मुझे कास्ट नहीं करे तो वो ज्यादती है। ज्यादती तो है, फिर पता चला, और फिर टैलेंट भी और चीज़ें की भी हैं उसके बाद ना है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा कभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो ना, आपकी शक्ल बाल भी मेरे अपने, आंखें भी ठीक हैं, शक्ल भी ठीक है, आवाज भी ठीक है। आपने ये क्या बोला, बाल मेरे अपने, ये क्यों बोला है आपने? नहीं आजकल नहीं होते, आधे हीरोज के तो उड़े में आधे से ज्यादा लगी हुई है, है। आधे कम बोल दिया आपने, आधे से ज्यादा ही है।
चैलेंज जितने भी हैं, लेकिन सब कुछ पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुमायूं भाई के तो अपने हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। मैंने कैसी पूछ रहा हूँ। नहीं, जीन्स अच्छी है जीन्स अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह है हमारी। माशाल्लाह। नहीं, आपके सारे भाइयों के माशाल्लाह, मैं मिला हुआ तीन से तो मिल चुका हूँ, हुमायूं भाई आपसे और आमिर भाई से, तो बाकी दो से ये नहीं लोग मिला। समझते हैं वो बालों को कलर करते हैं, लेकिन नहीं करते। अच्छा, उनके अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी मैं भी नहीं बात है करता। ऐसा नहीं है कि वाइट बाल नहीं है, वो मेरे भी होंगे बहुत बीच में। हैं, लेकिन बस अंदर ही कहीं हाँ है। जी, वो शुक्र है मे- स्क्रीन पे नहीं दिखते वो इतने। मेरे भी हैं। अगर कोई सीन के दौरान दिखता भी है तो उसको हम वो मस्कारा से कर लेते हैं। जैसे अब दाढ़ी में मेरे आ गए हैं 4-5, जी, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा मस्कारा से। मस्कारा कर ले तो उससे फिट इन हो जाता तो अभी वो नौबत नहीं आई कि वो मैं देखता हूँ अक्सर लड़के बाकायदा 1 घंटा लगा के पूरे खींचते हैं है, वो। लगते रहते हैं। हाँ, क्योंकि तो उनके यहाँ बहुत तो जल्दी फिर निकल आते हैं। कलर करा लेते हैं। हाँ जी, आजकल तो कलर तो आपको पता है वो ऐसा लेकिन है मैंने कि सुना है वो एक दफा कर लो तो फिर आपको बार बार वो करना पड़ता नहीं है। कराइएगा, नहीं करूँ ना। नहीं करेगा। मेरे साथ हुआ है ना, मैंने हाँ। बहुत पहले ऐसे ही कर दिया, 4 बाल तक किया, बस फिर मेरी रेड लगी। तो आप हाँ, मत तो मैं करिएगा, नहीं ये करता। मशवरा है कि 1-2 आए ना, उसको भले भरने दो, कोई मसला नहीं तो है। कोई मसला ही नहीं है। हाँ, वो 4-5 है हाँ, तो वो उसका हल्के कोई से ही वो मसला नहीं है। मस्कारा कर फिर लिया वरना आपने। पूरे उस पे आपके आना शुरू हो जाएंगे। हाँ ऐसा ही है। तो ये तो प्रॉब्लम होगी आपको इसमें। अच्छा, एक्टर जाहिर है आपको, मैं एक, जैसे आप कॉमेडी आप कह रहे हैं निकम्मे में आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए मैं यार आपको वो उस तरह का कॉमेडी नहीं है, बस वैसे ही वो मोमेंट्स होते हैं कॉमेडी के। जी। तो आपको लगता है कि मतलब कॉमेडी आपको लाइक, दिल मेरा बहुत करता है हाँ, कॉमेडी मैं करने वो को, पूछना चाह रहा लेकिन हूँ कि उस तरह आपको बनते नहीं यहाँ पे। साल में एक दफा ही अक्सर रमजान प्लेज ही बनते हैं हम्म, कॉमेडी टाइप। मेरा दिल बहुत करता है कि करूं, लेकिन ऐसे होते नहीं है। मौका नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कभी अपनी जो एक्टिंग है उसको एनालाइज करते हैं आप, और बाद में मतलब ऐसा लगोगे यार नहीं इसमें और होना चाहिए था, हाँ, या मैं इधर थोड़ा सा वो तो यार हमेशा लगता है। डायलॉग मैंने ये जो बोला मैं इसको और अच्छी वो तरीके तो से बोल लगता है सकता हूँ। हमेशा। करते मुझे हैं नहीं like, लगता तो मेरी बीवी को लगता है बहुत। भाभी को लगता है। नहीं देखिए, दूसरों को तो लगता है, मैं भी कह सकता हूँ अभी बैठ के, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है यार, आपने वो जो नहीं, काफी सारे हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। वही मैं लेकिन कह जो रहा हूँ। आपके जो करीबी होते हैं ना, वो आपके बहुत गौर से देख रहे होते हैं। Exactly. जैसे मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो बड़े गौर से देखती है कि एक सीन का मुझे स्क्रीनशॉट भेजती है, देखो यहाँ पे लाइट सही नहीं है, होती ये तुम्हारे एक्नी स्कार्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ना करें तो वो बताती हैं और बिल्कुल ठीक बताती हैं वो। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप अपने दिमाग तो में फिर मैं रखते उनको हैं बताता हूँ, देखें इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उसने जो हमारा जो क्या कहते हैं डीओपी है, उसने सही लाइटिंग नहीं की हुई, या ये इसकी कलर ग्रेडिंग ठीक नहीं हुई है, इस वजह से देखें। फिर मैं तो देखें नेक्स्ट सीन में तो प्यारा लग रहा हूँ मैं। अच्छा, सेट पे मैंने देखा है कि सेट पे लाइक बहुत शोर चिल्लम भी होता है, लेट भी आते हैं एक्टर्स वगैरह, जो भी एक्टर्स वगैरह, तो ये बातें सही है या क्या है? और जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं उनको टफ टाइम भी मिलता है। ट्रू बात है ना? हाँ। आप करते हैं? नहीं, सही पूछोगे, लाइक आपको अगर टाइम दिया हो यार और आप लाइक, यार मुझे ना, तो मैं एक्साइटेड होता हूँ जिस दिन मेरी शूटिंग होती है ना, अगले दिन जाने के लिए, तो एक्साइटेड होता हूँ। अच्छा, तो जब आप जिस काम को शौक से करते हो उसके लिए आप एक्साइटेड होते हो, तो आप लेट क्यों जाओगे? सही। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई या कभी किसी वजह से लेट हो गया। आज तक मुझे नहीं पता कि मैं इतना लेट हुआ हूँ कि मेरी वजह से सीन रुका हो। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कभी भी? नहीं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके मुझे जो 2-4 याद हैं, पल दो पल हो गया, अभी निकम्मे तो जाहिर है अभी ऑन एयर है, फिर एहसान फरामोश भी आपने किया हुआ है, ठीक है? तो मतलब आपको मतलब 1-2 ड्रामे तो करता हूँ साल के, तो याद अच्छी ही। बात है ना। बड़े नहीं, एक्टर अच्छी बात नहीं है बड़े यार। एक्टर ऐसे ही करते हैं। बड़े एक्टर कम काम करते हैं भाई। यार समझते नहीं आपको यार, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, अंडर एस्टिमेट देखें, लफ्ज़ आ गया मेरे पे, मैं ये सवाल करूँ या पहले करूँ, भूल ना जाऊँ। अच्छा, ज़ाहिर है आपके दिल के करीब कौन सा? अब सब होते हैं, मैं मानता हूँ, यार लेकिन मैंने ये एक ड्रामा political किया था A+ का, मरासिम। मरासिम वो बड़ा अच्छा था, ओके। इमोशनल किस्म का। उसका कैरेक्टर अच्छा था। फिर एक किया था खुदगर्ज ARY का, हाँ मैं था उसमें, और कौन था, समी खान था, मैं था, समी खान था, और एक और था जिब्रान। उसमें साथ मंशा पाशा थी, और यार वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कौन है उनका नाम भूल गया मैं, खैर वो थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। वो 2 ड्रामे मुझे अच्छे लगते हैं। फिर एहसान फरामोश भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एहसान फरामोश भी अच्छा वो मजा आता तो है सारे ही आ गए माशाल्लाह उसमें। 3 नहीं, ड्रामे तो बहुत नहीं किए, और होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये- जिसमें जिसमें सही ये जो कुछ चीज़ें जो अच्छी। अच्छे थे कि मजा थ्रू आउट काम करने अच्छा, में। को स्टार जो आपके होती हैं, हम्म। लाइक उनके साथ ज़ाहिर है आप डिफरेंट डिफरेंट ज़ाहिर है हर ड्रामे में होती हैं, तो आपको मतलब लाइक आपको कैसा क्या लगता है कि किस साथ केमिस्ट्री आपकी सही मेरी उस ड्रामे सबके में? साथ बनती है। नहीं बनती तो है, ड्रामे रोल की उससे कह रहा हूँ केमिस्ट्री किस तरह बनती, उसकी रोल की बात करूँ, ऐसे नहीं पूछा वो। रोल में होता क्या है, वो लड़कियों को भी आदत हो चुकी होती है, ज़्यादातर रोमांटिक रोल ही होते हैं लड़कियों के तो। एक हीरो होता है, उसके साथ शादी होनी होती है, यहाँ तो एक धोखा देता है, यहाँ तो एक और पीछे पड़ा होता है। हाँ ये तो वही होता है, यहाँ तो ट्रायंगल लव स्टोरी होती है, जी। यहाँ तो घरेलू होती है, यहाँ तो उस पर जुल्म हो रहा होता है। इसी तरह ही घूमती हैं स्टोरीज। तो चेंज क्यों नहीं सब आते हम प्रोफेशनल है। हम चेंज क्यों नहीं लाते, वही हमारी वही चीज़ों को लेके आके किसी और तरह दिखा देते हैं। यार ऐसे ही होता है दुनिया में, हर जगह हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। मतलब वही चीज़, हाँ लेकिन लेकिन रियलिटी तो ये नहीं है ना सलमान भाई। रियलिटी do you है, रियलिटी है। मतलब ये एक जो ही आप चीज़ कह को रहे हो मैं ना, कह जो रहा चेंज करो, असल में जो मासेस हैं वो ज्यादातर अपने आप को इन्हीं कहानियों से रिलेट करते हैं। हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हटके बनाओ तो वो लोगों को थोड़ा डार्क लगता है। ओके। हर चीज चलती भी नहीं है ना, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो मासेस की दिमाग को सोचते हुए स्टोरीज बनाता स्टोरी है। लिखता है। तो सारी रेटिंग वहां से आनी होती है ना आपकी। ओके। अरे आपका प्रोडक्शन हाउस कब बन रहा है? मेरा हाँ बस जैसे ही कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर मिल जाए मैं कुछ पूछूं ना, आपका भी तो बन रहा है नहीं बन रहा है भाई मेरे को इंशाल्लाह बनाऊंगा, जैसे ही कोई अच्छा फाइनेंसर मिल कभी है आपके जहन में है ऐसा जाए। बिल्कुल है, करने का अपना प्रोडक्शन हाउस होना? बिल्कुल क्योंकि अब मैंने जितने भी देखे, जितने भी एक्टर्स क्योंकि काम यही आता है, इसी तरह आपकी तरक्की होती है। आप एक्टर के बाद आप प्रोड्यूसर बन जाते हो। तो अच्छी बात यहाँ है। तो आप एक्टिंग में इतना काम कर रहे हो कि आप हर चैनल पर दिख रहे हो, तो आपको टाइम ही ना हो, इतने बिजी हो। और यहाँ तो फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्शन ही करना। हालांकि प्रोडक्शन बड़ा बहुत ही मुश्किल काम मुश्किल काम है बिल्कुल। है, मुश्किल काम है। आपके पैसे फंसे हुए होते हैं, ये वो बहुत ज़्यादा। बहुत झंझट होते हैं, टेंशनें बहुत झंझट होती है, बहुत टेंशनें होती हैं। बहुत होती हैं। लेकिन किस काम में टेंशन नहीं है? किसमें? ये किस काम में टेंशन हाँ नहीं है? ये टेंशन तो हर काम, ये इसमें भी टेंशन है सब कि में, मैं सवाल हाँ। कुछ गलत ना पूछ लूँ हाँ। आपसे। वैसे बंदे को वैसे ही डर लगता है ना कि यार किसी को बुरा ना लग जाए सामने वाले को। बातें तो चलती रहेंगी, हमारा एक छोटा से हम सेगमेंट करते हैं। एक है हमारा रैपिड फायर, तो वो कुछ सवालात होंगे, बस उसको फटफट आपने जवाब देने। मेरे एक आध दोस्त आए थे, वो पूरा वो मैंने कहा भाई पूरा इमला नहीं बताना है, एक जवाब देना है बस। हाय ये थोड़ा सा है वैसे, बट फिर भी करते चले। हुमायूं सईद या सलमान सईद, कौन बड़ा एक्टर है? हुमायूं सईद। यार क्या है यार, ड्रामा या फिल्म? फिल्म। स्क्रिप्ट या स्टार पावर? स्क्रिप्ट तो अच्छी होती है तो स्टार बनता है बंदा। स्क्रिप्ट या स्टार पावर? स्क्रिप्ट। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। कमर्शियल सिनेमा या कंटेंट ड्राइव प्रोजेक्ट्स? कंटेंट। अच्छा ओके। अर्ली फेम या स्लो ग्रोथ? स्लो, मेरे हिसाब से स्लो ग्रोथ। जैसा मेरा चल रहा है उस हिसाब से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इंशाल्लाह होगा। अच्छा कैमरा लाइफ या प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ। यार आप प्राइवेट लाइफ, यू श्योर? मैं आपके साथ टाइम गुजारा, मुझे नहीं लगता आप प्राइवेट लाइफ। अच्छा नहीं, फिर से करो सवाल, ये मैंने कोई ये गलत आप जवाब दे हाँ दिया। मुझे लिया, नहीं मुझे कैमरा लाइफ। मुझे खुद नहीं ये अच्छा लगा, हाँ, क्योंकि मैं आपके हाँ, साथ टाइम गुजारा, मैंने कहा यार ये तो झूठ है। नहीं कैमरा लाइफ भाई। ये कैमरा लाइफ या मैं प्राइवेट रोज लाइफ? रोज कैमरे पे जाना चाहता हूँ। तो वही कैमरा लाइफ या प्राइवेट लाइफ, हाँ। ये पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। तो कैमरा 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 ओके। ऑफ कोर्स। रिस्की रोल या सेफ रोल? नहीं रिस्की, रिस्की चैलेंजिंग रोल्स। चैलेंजिंग, वो हमने रिस्की लिखा हुआ हमारी टीम हाँ। में। ओके सर, ये तो अब आपने जवाब दिए। एक पे मैंने कहा ना मुझे वो था तो शक व शुबात, तो मैंने इसलिए आपसे दोबारा बचा। एक और है हमारे, ये हम कहते हैं जो हम सब अक्सर में जो भी आते हैं हम सबको देते हैं माशाल्लाह, ये क्या देते हैं? टोपी। अच्छा ये इसका अच्छा। सेगमेंट का नाम है सच या टोपी। सच या तो मैंने कहा इसलिए हम सबको देते टोपी, अक्सर के बहाना वैसे कहते हैं, इसको हम टोपी कहते हैं। तो कुछ सवालात हैं सर। क्या आपका जो है ये एहसान फरामोश प्रोजेक्ट और कहते हैं ना रिकग्निशन डिजर्व करता था और ज़्यादा? ये बहुत हिट हुआ है। मतलब नहीं आप जितनी करता था उतनी मिली है उसको। उतनी हुई है। हाँ हाँ बहुत अच्छी। अच्छा मैं कह रहा शायद कुछ और होता। अच्छा जैसे
ये मोमल रानो, अब नाम सही लिया मैंने, मोमल रानो। क्या मोमल रानो को जितनी सिंध की स्टोरी थी ना, तो हाँ। वही नाम है। अगर मतलब जितनी हाइप मिलनी चाहिए थी उतनी हाइप मिली है उसको? नहीं, वो क्योंकि यहाँ के चैनल्स पे नहीं चली ना, वो OTT जी जिंदगी का था, वो जी जिंदगी कह रहा हूँ, Z5। तो लेकिन मतलब उसको नहीं, आप काफी क्या- लोगों ने नहीं देखी। ओके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि आपसे आज सुना मैंने, वरना मेरे क्योंकि निकलता है, ये ड्रामे तो निकले ज़ाहिर है, पूरे नहीं करते, लेकिन मैंने देखे हैं आपके। उस वक्त इतना मशहूर नहीं हुआ था ना OTT। ओके, उस वक्त ये इंडिया का भी पहला ही था मेरे ख्याल से, ओके। Z5। ये सब तो ये जो है, ये तो कोविड के बाद सब चलना सब शुरू हुआ, सारा बाद का में सारा आए, पीक पकड़ा उसने पहले से, yes, बस उनको वो मिल गया कोविड वाला काम। Yes. अच्छा, क्या आप कभी किसी रोल में मिसफिट हुए, मतलब फील किया कि मिसफिट हूँ मैं इस रोल में? कोई रोल किया हो आपने और आपको लगा कि यार ये रोल में मैं मिसफिट हूँ? यार मैंने अभी एक ड्रामा बना था फरार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, उसमें काफी सारे एक्टर्स के जी जी कैमियोज जी थे। जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा ड्रामा था। जो जी, आप जी, कह रहे हो डिफरेंट, तो वो जी, जी। डिफरेंट था, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसकी कहानी भी डिफरेंट थी, है ना। बहुत ज़्यादा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और सारा बाहर ही बनाया। पर इस रियलिटी, वो भी रियलिटी थी। तो उसमें शुरू के 3 एपिसोड में काम था मेरा। अच्छा, वो हमजा का दोस्त होता है, साथ ही हमजा ना लिबादी, उनके जी। वो पॉलिटिक्स में तो जी। बदमाश टाइप होता है। बदमाश तो बने थे उसमें? हाँ, लेकिन वो मुझे लग रहा था, मैंने कर तो लिए, वो 10 सीन थे, मैंने कर भी लिए और तारीफ भी बहुत की लोगों ने। लेकिन जब मैं सेट पे जाता था ना, तो मुझे लगता था यार ये जो ENG का लड़का है ना, ये इसका रोल है। अच्छा, आपका वो लंबे बाल, थोड़ा ओह, मैला सा, और वो गुटखा चबा रहा है और इस तरह की बात कर रहा है। मैंने कहा इसको पढ़ने के बाद लगता है कि रोल इसका होना चाहिए था, ओके। लेकिन मैंने कर लिया। इस लेकिन पे कर लिया, लोगों को पसंद भी आ गया। पसंद तो है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि लेकिन यार मुझे ये- लगता है मैं उसके लिए मिसफिट था। थोड़ा टाइम होता ना तो अपना लुक वुक चेंज करता, थोड़े बाल बड़े करता, यहाँ पे कोई कट शर्ट का निशान बनाता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो सुबह शूटिंग थी और रात को मैंने ओके किया था, तो वेरी क्विक सर। हम्म। अच्छा, क्या ऑडियंस एक्टर्स को एक इमेज में लॉक कर देते हैं? मैं एक तस्वीर बना दी ऑडियंस ने, बस होता है ऐसा? ऑडियंस को जिस तरह दिखाया जाएगा तो वो उसी तरह की इमेज लॉक होगी। मतलब एक होता है कि प्रोड्यूसर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक बंदा नेगेटिव रोल में हिट हो गया तो उसको नेगेटिव पे नेगेटिव ऑफर किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो फिर जो लोग देखते हैं, अभी मैंने बीच में इतने वो नेगेटिव कर लिए हैं, तो मुझे जो लोग मिलते हैं वो नेगेटिव हर वाले। वक्त नेगेटिव रोल में क्यों आते हैं? आप ऐसे तो नहीं है, ओके ओके ओके, तो आप ऐसे लगते तो नहीं हाँ है, जी। तो आप इस तरह के रोल क्यों नहीं करते? सही तो ये है, ऐसा ऐसा है, होता वैसे है, ऐसा हो है कि जाता लॉक है। कर देते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपका बेस्ट प्रोजेक्ट अभी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया अभी, आपको लगता है? हम्म अच्छा, क्या आप स्क्रिप्ट पे कंप्रोमाइज़ करते हैं कभी एक्सपोजर के लिए? कॉम्प्रोमाइज मतलब कि यार स्क्रिप्ट वो इतनी दमदार अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूँ। हाँ, एक्सपोजर के हाँ लिए हाँ, कर लेता हूँ। यार ये आपने बड़ा सही जवाब दिया, हाँ, सच्चा जवाब दिया। हाँ, हाँ। क्योंकि कोई ना पलटी मार जाता है, अक्सर मैंने किया है, पलटी मार। काफी दफा ऐसा हुआ है। नो, वो झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काफी आपने दफा ऐसा हुआ है कि मैंने 1-2 ऐसे ड्रामे ऑफर हुए, मैंने कहा नहीं यार, मैं इससे बेहतर है फारिग बैठ जाऊँ। लेकिन फारिग बैठ के बंदा इतना वो डिप्रेशन में आ जाता है, मैं नहीं रह सकता फ्री, इसलिए। तो यस, मैं अब कर लेता हूँ। अच्छा, क्या आप पैसे अच्छे मिलना चाहिए बस। वो तो अच्छे पैसों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गलत सवाल, नेक्स्ट टाइम पैसों का सवाल करना। स्क्रिप्ट या पैसा नहीं, कंप्रोमाइज? पूरा मैंने कंप्लीट जवाब दे दिया, वो नहीं, दोनों सही कह कवर रहे हो हैं। गए। मैं एग्री करता हूँ आप, ये आप सही रियलिटी बयान किया आपने, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम कैमरे के सामने ना वो बन जाते, तो आप ये रियल बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर बंदा सोचता है, जो सोचता है, लेकिन यहाँ पर आके गलत बोल देता है। अच्छा, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से फुली सेटिस्फाइड होते हैं? नहीं, जब भी जो भी ड्रामा हो उस पर नहीं होते आप? नहीं होता ना। अच्छा, क्या आपको कभी किसी प्रोजेक्ट का रिग्रेट हुआ कि यार ये मतलब लाइक कोई आया हो, नहीं मिला हो, या कोई किया हो, दोनों चीज़ें मतलब नहीं अभी तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो सोच समझ के साइन करता हूँ। हाँ, और कोई आया हो और किसी को आपने मना किया हो और वो कहीं और गया हो, एक कभी ऐसा हुआ हो? और वो हिट भी हुआ हो, कुछ ऐसा मैं बात कर रहा हूँ कि आप शायद एक दफा ऐसा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, हाँ। लेकिन फिर मैं सोचा था भाई यार कर ही लेता। मैं वही पूछूं इसलिए। शायद एक आध दफा हुआ था ऐसा। अरे, क्या सलमान सईद का पीक अभी आना बाकी है? ऑफ कोर्स, और एक्टर का पीक कभी खत्म नहीं होता भाई। अगर आपने सोच लिया कि बस ये दैट्स इट, खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? फिर डाउनर ही है। एक्टर का आपको अपने करियर में हमेशा सोचते रहना चाहिए कि
अभी यहाँ हूँ, इससे ऊपर इससे ऊपर इससे ऊपर, तो यस अभी नहीं आया। अच्छा कभी जब आप, ये तो सवाल हमारा सेगमेंट तो ख़त्म हो गया, जब आप ज़ाहिर है आप एक्टिंग कर रहे होते, ज़ाहिर है जब शूट हो रहा होता तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कब सम टाइम आपको लगोगे यार बड़ा डिफ़िकल्ट ये रोल तो है, बट जो शूट आता है जो एक उस टाइम जो आपकी चीज़ चल रही होती है कि यार बड़ा डिफ़िकल्ट है अभी मुझे जो देना है, सीन जो देना है, नहीं नहीं, तो चाहता हूँ कभी ऐसा- डिफिकल्ट सीन आए। तो मतलब आपको कभी ऐसा लगता नहीं ईजी क्यों होता है? इजी होता है, मैं तो सीन उसी वक्त पढ़ता हूँ और बस परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा लाइक चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आए कि घर से प्रिपेयर करके जाए बंदा। एग्जैक्टली मैं वही बात करूँ कि लाइक वैसे होना कि scripts यार आते आपको नहीं। पता है कि यार मुझे यहाँ से होकर जाना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्शियस होता है बंदा कि मुझे ये जाके करना और ये चीज़ उस तरह का वो पार्ट पूछूंगा क्या वो कैसे कभी ऐसा नहीं हुआ? 2-3 दफ़ा हुआ है, जैसे खुद गर्ल्स में मैं घर से जी याद करके जाता था कभी, क्योंकि वो जो डायरेक्टर थे हमारे यासिर नवाज, वो बस उनको 1 टेक में चाहिए होता पूरा सीन, तो 3-3 पेज का सीन ऐसे याद होता था कि एक लाइन भी नहीं भूलता था, 1 टेक में करते थे पूरा। फरार के भी सीन मैं घर से पढ़ के चले आता था, 10 सीन थे तो एक दिन में 2 सीन होते थे, तो करके चले पढ़- जाते। हाँ सेट पे 1 गो में ही करता था, भूलता नहीं था लाइन्स। अच्छा आपको क्या लगता है कौन सा रोल आप अभी और करना चाहते हैं? हर तरह के रोल्स करना चाहता हैं मतलब नहीं जो आपको पसंद है कि यार मैं ये वाला रोल करना चाहता हूँ अभी स्टिल? हूँ, बस स्क्रिप्ट अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, चाहे उसमें रोमांटिक रोल हो या थोड़ा सा कोई ग्रे कैरेक्टर हो, ड्रामा अच्छा होना चाहिए, बस अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छे राइटर का लिखा होना चाहिए, अभी अच्छी तक तरह शूट होना चाहिए। हाँ अभी तक ऐसा लगता है कि वो जो फिल्म जो आप करना चाहते हैं हीरो वाली एंट्री के साथ वो वाइब आए आपको, उसका कितना शौक है? अभी देखें, अभी जो लास्ट मूवीज रिलीज हुई हैं हाँ जी उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो आई होप कि अभी ज़्यादा फिल्में बने तो फिर हमें भी चांस मिले। साथ मिले क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़्यादा फिल्में बनेंगी जब भी चांस मिलेगा, वरना तो 2-3 बनती है तो हुमायूं भाई फाद भाई वगैरह छोड़ते ही नहीं है फिल्में। वो तो खुद ही बनाते हैं ना अपने लिए, बेचारे क्या करें, हाँ ये भी है, लेकिन अगर वो खुद ना बनाए तो उनको भी मूवी ना मिले। बात तो सही कह रहे हैं। वो भी उन्होंने इतनी 25-30 साल इतनी मेहनत की है कि वो No एक doubt. मकाम तक पहुंचे नो हैं, डाउट तो अब भी वो क्या अब स्क्रिप्ट मेरे लिए तो नहीं लिखवाएंगे ना, ज़ाहिर है अपने लिए लिखवाएंगे, तो ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से सिनेमा में ऑडियंस को लेके भी ये दोनों ही गए हैं, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है ऐसे actually। ही है, ये दो बिल्कुल नाम ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल ये ऐसे दो ही है। नाम हैं ऐसे जो ऑडियंस हम सबको मतलब ऑडियंस क्यों कह रहा हूँ मैं, हम लोगों को सिनेमा में लेके गए हैं दोबारा से पाकिस्तानी सिनेमा में, वरना क्योंकि हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान सिनेमा से हट गए थे, ड्रामे फिर भी हमारे आपको चलते पता थे। है अभी ये जो आई है आग लगे आग बस्ती लगे में, बस्ती, इसका 86 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। माशाल्लाह ओके स्टिल। और आपको अभी पता कर है रहा है पाकिस्तान में स्क्रीन्स कितनी हैं? कितनी? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 40। बस पूरे पाकिस्तान में? यस। तो मेरे ख्याल से 15-20 तो इधर कराची में ही होंगी। पता नहीं, 15-20 तो नहीं होंगी, एक बात कह रहा हूँ लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो। शायद 10-15 होंगी, 10-15 लाहौर में होंगी, अच्छा तो ये देख लें इसमें इतना बिजनेस है। तो सोचें अगर कोई 1000 स्क्रीन्स होती तो क्या होता, क्योंकि दूसरे मुल्कों में इतनी स्क्रीनों पे लगती है हाँ, मूवी, बहुत बहुत ज़्यादा लगती हैं। इतनी स्क्रीन्स पे लगती है मूवी। हमें मतलब ये चीज़ें की है भी हैं कि हमें इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए सलमान भाई। हाँ बढ़ाना What do you चाहिए, think? सिनेमाज और जितने होंगे ना, जितनी स्क्रीन्स और होंगी, जी जी तो फिर यही लोग साल में एक मूवी की बजाय फिर 2-3 मूवी बनाएंगे, 2-3 मूवी जिस तरह ड्रामे बनाते हैं ज़्यादा। हाँ जी अगर एक प्रोड्यूसर, अच्छा प्रोड्यूसर साल में 10-12 ड्रामे बनाता है तो फिर 2 मूवीज भी बनाएगा। सारे सब डिपेंड करता है, बट वो ये कि चीज़ें चलना शुरू हो जाएं तो वो ऐसा होगा। ज़्यादातर सिनेमा में कमर्शियल मूवीज़ बनती है ना, रोम कॉम बनती हैं अच्छी, उसमें बजट भी चाहिए होता है 25-30 करोड़, हाँ बिल्कुल इतना तो वो भी 25-30 करोड़ में हम बनाते हैं, दूसरे उसी मूवी में 100 करोड़ लगाते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जाके उनके कोई हम देखते हैं 500-600, जब 15,000 स्क्रीन्स पे लगती है मूवी तो फिर उनके 600 करोड़ 800 करोड़ होते हैं, तो उनके कुछ पैसे निकलते हैं। रिकवरी बनती है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आपने प्रोजेक्ट कर लिया हो तो पैसे ना मिलो? अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसके पैसे ना मिलो? मैं करता ही ज़्यादातर अपने भाई के हूँ तो जाता ही नहीं है कहीं। घर से पैसे घर में, हाँ, घर से पैसे घर में है। वो ऑन टाइम पैसे दे देते? यार मैं पैसे मांगता ही नहीं हूँ, मुझे खुद ही आया बहुत शर्म आती है अपने ही पैसे मांगते हुए। नहीं, खुद अगर नहीं भी आते तो फिर कभी कहता हूँ यार दे दें पैसे, उनको नहीं बोलता, लेकिन उनके प्रोडक्शन के लड़कों को बोलता। भाभी से कैसी है हुमायूं भाई की वाइफ से? अच्छी है। हैं उनसे कैसा मतलब देवर वाला कैसा वो है रिश्ता? यार मैं है तो आप बहुत चुप ही क्वाइटली, रहता मुझे हूँ, पता है हाँ। आप बहुत थोड़ा सा सबसे क्वाइटली एक जैसी है, बस अच्छी तरह सलाम कर लिया कभी, बस दैट्स तो नया प्रोजेक्ट कब कर रहे हैं आप ये हुमायूं भाई का? इट। इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद के बाद शुरू हो रहा है? हो गई है? तो मेरा रोल कहाँ है भाई?
इसलिए पूछा था मैंने कहा आगे आप बताओगे नहीं। मेरा अभी- रोल बड़ी मुश्किल से कन्फर्म हुआ है। तो यार इसलिए तो कह रहा हूँ, देखिए आपका रोल जो है ना मुश्किल से हो सकता है, मेरा तो आप आसानी से करा सकते हैं ना यार। अपने लिए तो बंदा कहते हैं ना फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए कर सकता है यार। बिल्कुल, मैंने बोला हुआ है प्रोडक्शन हाउस में। हैं बोला हुआ है ना, मैं भी वेट कर रहा हूँ, जैसे आप ऑडिशन दे के आते फोन नहीं आता था, मुझे भी फोन नहीं बज नहीं रहा। मैं एक बेल पे उठा रहा हूँ कि हाँ आया तो नहीं, सलमान भाई ने बोला हुआ यार कब आएगा सलमान भाई। मैंने कहा आई ऑन रिकॉर्ड पूछो ताकि रिकॉर्ड में रहे, जब भी दिखाऊंगा मैं ये वाली क्लिप भेज दिया करूंगा आपको। असल में मैं हर ऑफिस रोज में सुबह नहीं भेजूंगा। होता। असल में मैं ऑफिस में नहीं होता ना। हाँ जी। आप हुमायूं भाई को बोलो, हैं वो जाते हैं रोज ऑफिस, तो वो करेंगे, आपसे मेरा उनको थोड़ा याद रहेगा। दोस्ती वाला है, उधर रिस्पेक्ट वाला काम है, इसलिए थोड़ा सा हो नहीं जाएगा। नहीं, वो सब बोलते हैं भाई, नहीं वो तो सब बोलते हैं। और जो बंदा बार बार बोलता है ना उसको याद रहता है फिर। हाँ ये तो जब वो आपने मुझे बोल दिया, मैंने आगे आपके सामने उस दिन वो उस हाँ, लड़के को हाँ, कॉल करके बोल दिया, हाँ, तो लेकिन फिर वो वहीं बात खत्म हो जाती है। बात वो यहाँ तो मैं रोज जाता हूँ ऑफिस, और फिर तो वो बोलो यहाँ easy मैं हो वहाँ पे जाता बैठता हूँ या कोई काम करता हूँ। Exactly. मैं तो एक्टर हूँ, बस मुझे जब ड्रामा चाहिए होता है भाई को फोन कर भाई को बोल देता हूँ, वो अब काम नहीं है तो काम देता है। तो ये है, ये एक फायदा है। बस सही है। मैं मुझे भी नंबर दे दे, मैं भी बोलूँगा काम नहीं है प्लीज मुझे रोल दे दे। तो हर एक्टर ऐसे ही करता है, आपको क्या लगता है? ऐसे होता है वैसे, बाकी ये तो हम चले मजाक तो मजाक में भाई मस्ती जो कर रहे हैं। लोग स्टार भी बन चुके होते हैं ना, उनके पास भी काम नहीं उनकी भी होता। स्ट्रगल खत्म, एक्टर की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। Okay. जैसे क्रिकेटर की नहीं होती, एग्जैक्टली हाँ जी। नहीं होती ना। एक हाँ, सीरीज true, में true. परफॉर्म नहीं किया तो आप यूं गिर जाते हो। हाँ डन तो mentally. अगर किसी आपकी सीरियल की रेटिंग नहीं आई, या ऐसा ना नहीं भी होता कि आप प्ले अच्छे भी जा रहे होते हैं लेकिन आपके पास काम नहीं होता, जी। और आप हिट भी होते हो, आप स्टार भी होते हो, आपकी फॉलोअर्स भी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास काम नहीं होता। ये चीज़ सिर्फ उसी को पता होती है, वो और किसी को नहीं पता होती। बिल्कुल सही है। तो वो करते हैं मैसेजेस प्रोड्यूसर्स को कि प्लीज ये ड्रामा बन रहा है, इसमें ले लें। अच्छा उनको पता चल जाता है कि ड्रामा ये बना रहे हैं, ये वाली चल उनको Yes, ये भी लीक सबको हो जाती है। इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। क्योंकि वो कॉल्स कर रहे होते हैं, वो जाके लोगों से मिल रहे होते हैं, सब एक्टर्स मिलते हैं, तो सबको इसी तरह काम मिलता है। और एक्टर्स इतने हो गए हैं तो प्रोड्यूसर्स के दिमाग में इतनी चीजें नहीं रहती हैं, तो आपको रिमाइंड कराना पड़ता है। करवाना पड़ता है बार 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 बार। तो मैं हुमायूं भी भाई रिमाइंड कराता हूँ हाँ। कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, मैं भी एक्टर हूँ, तो आप भी हुमायूं भाई को इस मैसेज ड्रामे में करते मुझे हैं? ले सकते हैं। तो मैं उनको नहीं बोलता, जाके जैसे उनके प्रोडक्शन के लोग हैं उनमें से किसी को बोल दिया, अच्छा ये ड्रामा बन रहा है, कोई डायरेक्टर है तो उसको बोल दिया यार मैं करना चाहता हूँ आपके साथ काम, तो कर लें। तो फिर 2-3 को बोलता हूँ तो एक तो ले ही लेता। वो उन 2-3 का ही नंबर चाहिए मुझे भी 2-3 को बोलूंगा, कोई आधा तो ले लेगा, चले एक भी नहीं लेगा। हो जाएगा किसी ना किसी दिन। इंशाल्लाह देखे दे। ये तो जाहिर है, जैसे आपने कहा स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। आपकी मैंने एक देखी थी टेलीफिल्म, आई थिंक वो मोहसिन तलत ने बनाई थी। जी वो हमारी मोहसिन भाई थी ने। जी जी वो अच्छा किया था यार उसमें, नॉट बैड, पहली दफा किया था। अभी एक और आ रही है, और मैंने ऐसे ही बता दिया, अभी एक और आ रही है शॉर्ट फिल्म में, 25 मिनट की है, वो भी अभी आएगी इंशाल्लाह ताला, अनकरीब ही अभी होने वाली है वो भी। सो देखें, लेट्स सी। फिर मैं वो भेजूंगा कि यार देखें मेरा ऑडिशन ही है, क्योंकि मैं आके ऑडिशन नहीं दे सकता, वो नहीं होगा यही वो मुझसे भी नहीं होता अभी तक। हाँ वो जब आप कराओगे हो जाएगा, लेकिन वो जो ऑडिशन वाला है ना पूरा वो सीन नहीं जब होता। अक्सर बनता है तो आसान होता है परफॉर्म करना। जैसे मैच था ना वैसे होता था, मुझे प्रैक्टिस में नहीं होता था मुझसे कुछ। मैं कहा मैच खिला लो भाई, प्रैक्टिस में मुझसे ऐसे अगर ही मुझे होना है। सेलेक्ट करने जाओगे तो कहोगे रिजेक्ट। ऐसे ही प्लेयर होना चाहिए। मैं भी ट्रायल्स में, अच्छा 1-2 दफा मैंने दी भी हैं ट्रायल्स, मुझे याद है, लेकिन स्कूल में दी थी। ओके। तो मैं स्कूल की टीम में ही सेलेक्ट नहीं हुआ, सोचो आज तक। उस ट्रायल से ना ट्रायल सेम से। मेरा भी यही है। और जब एक टूर्नामेंट हुआ, इंटर क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उसमें मैंने उनको इतना मारा जो सेलेक्ट हुए थे, तो फिर वो मुझे कॉल्स कर करके बुलाते थे। एग्जैक्ट जो स्कूल के वो क्या पीटी टीचर होते हाँ हैं, ये क्या टीचर होते हैं, वो मुझे स्पोर्ट्स टीचर हाँ जी। हाँ स्पोर्ट्स के जो थे वो मैनेजमेंट में, वो मुझे कॉल कर करके बुलाते थे घर पे कि यार भाई प्लीज खेल लो आ जाओ मैच खेल लो। मैं कहता नहीं आज तो मेरे दोस्तों का मैच है, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई कि तुमने ट्रायल क्यों नहीं देते हमारी तरफ से? बोला होगा था, फिर मैंने उसके कहा बाद। मैं आया था। हाँ। अब मैंने कहा इतना बुरा बॉलर लगा था उसको, मैं क्या ही खेलता। और मैंने सुना था कि ट्रायल में उस वक्त आप छक्के नहीं मारते, आपको सीधे बैट से ड्राइव करनी होती है। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा होता हाँ है। जी हाँ जी हाँ तो जी। मैं क्या ही करता, उसमें नहीं हुआ था सेलेक्ट। अब उल्टा हो गया। अब जब तक आप पावर हिटिंग नहीं करोगे ना, सीधे आओगे तो आप सीधे में बाहर हो। हाँ मैंने सुना है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया सारा। अगर आप ओपन इसको- ट्रायल्स होती है ना, नेट नहीं लगा होता। नहीं नेट भी और ओपन और वैसे वो एक देखते बात हैं कह रहा हूँ कि मैं। power hitting की Exactly, इसकी हाँ, वो है। सारी चीजें हाँ, आजकल जो चीजें चल रही हैं वो वाली चीज बता रहा हूँ। मैं सही तो उस तरह चीजें चल रही हैं सारी। खैर सलमान भाई,
थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। अभी मुझे पता है कि टाइम इतना हो रहा है, बातें करते जा रहे तो और निकलती जाएंगी। होपफुली आपको ये जो फादी का इलाका है, फादीज डैन शो आपको फादीज डैन, पसंद आया हो। बहुत अच्छा। होपफुली थोड़ा आपने फॉलो वॉलो किया हो तो। नहीं, मैं करता हूँ फॉलो, मैंने काफ़ी क्लिप्स देखे, मैंने आपको बताया ना। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया था। तो तो कैसा लगा आपको? मेरी होस्टिंग थोड़ी ठीक अच्छी लग रही है? कुछ लग रहा है कि बिल्कुल हैं? सेट है यार, सेट फर्स्ट चल क्लास रहा है, है? क्योंकि फर्स्ट मेरी तो क्लास। बिल्कुल ही न्यू है ना, कि नई चीज़ कर रहे हैं। तो खैर थैंक यू सो मच। मेरी पर्ची एक ये भी डालना है हुमायूं भाई को कि यार इधर ज़रा थोड़ी देर के लिए आ जाएं थोड़ा। ये वाली पर्ची भी डाल दीजिएगा भाई। मैं तो इंशाल्लाह, कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह। मुझे झिझक हो रहा है। बस आप नहीं, जैसे आपको बोला, झिझक नहीं करें, आजकल के दौर में झिझक वाला झिझक नहीं वाला चलता, बस जो बात करना कर दो। बात तो सही है। अच्छा, ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है सर, ये कॉम्टेक एसोसिएट की जानिब से। ये आपके जो सिग्नल है ना घर के वाईफाई के, उसके बड़ा काम आएगा। इसके और अच्छा। चीज़ें तो ये आपके साथ जाएगा सर। अरे वाह, ये घर के थैंक लिए है, यू, तो ये एक थैंक यू, छोटा सा सुविनियर है, आपके साथ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका एक दफ़ा फिर आने का। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप पहले फ़िल्म ज़रूर करें, ताकि इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो आपकी मुझे ऐसा लगता है ख्वाहिश है फ़िल्म करना, तो हाँ, होपफुली कि फिल्म वो करना, ड्रामास करना, सब ख्वाहिश है, तो बस बिल्कुल जो अच्छा काम मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे कि आपको जल्द से जल्द वो रोल मिले, और ताकि उसी के चक्कर में जो आपको फिल्म मिले, अगर आप लीड रोल कर रहे हैं तो छोटा सा रोल मेरे को भी दे दीजिएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सलमान भाई। थैंक यू। तो ये थे सलमान सईद। आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि किसी भी एक्टर का स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो इनका स्ट्रगल अभी भी जारी है। हालांकि ये हैं हुमायूं भाई के भाई, लेकिन स्ट्रगल इनका जारी है। होपफुली आपको इनकी बातें बहुत पसंद आई हो, और आज का एपिसोड भी पसंद आया हो। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।